गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं द ब्रेनी पाठशाला की तरफ से मॉर्निंग ज्ञान का पहला एपिसोड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम इन्फ्लेशन पे बात करेंगे। रोज़ाना हम लोग कोई ना कोई एक क्यूरियस और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि एक मॉडरेट इन्फ्लेशन जो है, सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन जो होता है, जैसे 0 to 9% या मेनली इसको कोई भी सेंट्रल बैंक 0 to 5% मानता है, वो इकोनॉमी के लिए अच्छा कैसे होता है। इन्फ्लेशन की जब हम पहले बात करते हैं, जान लेते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन इज़ द राइज इन जनरल प्राइस लेवल, मतलब अगर सामान्य वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनमें वृद्धि हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। उसको हम महंगाई बोलते हैं। महंगाई के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है, लेकिन मेनली जो दो टाइप होते हैं इन्फ्लेशन के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। उसमें पहला होता है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, मतलब मान लो कोई ये पेन है, इसकी डिमांड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई इकोनॉमी में तो उस वजह से इसका प्राइस बढ़ जाएगा और इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। प्राइस बढ़ना, सामान्य सभी चीज़ों की वस्तुओं में सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। सो इसका अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया मार्केट में तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोड्यूसर है वो इसका प्राइस बढ़ाएगा क्योंकि उसको प्रॉफिट दिखेगा और इस वजह से इन्फ्लेशन आता है। दूसरा जो इन्फ्लेशन आता है वो आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब मान लो रॉ मटेरियल है, जो कच्ची वस्तुएं हैं जिससे ये सामान बनता है, इसके अंदर का जो सामान है उसमें अगर मान लो उस सामान की कीमतों में वृद्धि हो गई तो उस वजह से भी मार्केट में इन्फ्लेशन आता है। अब देखिए मेन चीज़ जो हमारा डिस्कशन है वो है कि मॉडरेट इन्फ्लेशन, मार्केट में एक सामान्य इन्फ्लेशन क्यों जरूरी होता है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए। सबसे पहले मार्केट में सपोज करो मान लो एक स्मार्टफोन है, ठीक है। इस स्मार्टफोन मान लेते हैं स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन की कीमत आपको पता है 10,000 रुपये। अब आपको ये भी पता है कि मार्केट में 1 साल के लिए कोई इन्फ्लेशन आने वाला नहीं है, मतलब मार्केट में इसकी कीमत बढ़ेगी नहीं घटेगी। तब आप क्या करेंगे, उसको वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आएंगे कि कैसे बेस्ट डील पे इस स्मार्टफोन को परचेज करने के लिए आप कब तक वेट कर सकते हैं। और इस वजह से ये क्या करता है इकोनॉमी में, अगर इन्फ्लेशन नहीं आएगा तो हम वेट करते रह जाएंगे और जो डिमांड है, जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है हमेशा कम होती रहेगी। इस वजह से जो सारा साइकिल है लेबर्स का, रिसोर्सेज का, वो सारा साइकिल बिगड़ जाता है। और इसी वजह से कोई भी सेंट्रल बैंक है मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है तो मानता है कि 0 to 5% का जो इन्फ्लेशन है, एनुअल इन्फ्लेशन, वार्षिक इन्फ्लेशन, जो महंगाई है वो 5% तक अगर बढ़ती है तो वो अच्छी होती है इकोनॉमी के लिए। पहली चीज़ तो हमने ये देख ली कि डिमांड को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को इन्फ्लेशन जरूरी होता है और इसीलिए 0 to 5% इन्फ्लेशन हमेशा सेंट्रल बैंक अच्छा मानता है। इंडिया की बात करो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है जो स्टैब्लिश हुआ था 1935 में। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्या करता है कि मार्केट में जो रिस्कियर इन्वेस्टमेंट है, रिस्कियर इन्वेस्टमेंट मतलब रिस्क लेके जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको भी ये बूस्ट करता है और इसी वजह से इकोनॉमी का जो सिस्टम है वो मेंटेन रहता है। कैसे इकोनॉमी का सिस्टम मेंटेन रहता है रिस्क की वजह से? देखो आपको पता है कि आगे प्राइसेस बढ़ने वाली हैं तो जो आप इन्वेस्ट करोगे वो रिस्क के साथ करोगे और इसी वजह से मार्केट में जो इकोनॉमी का साइकिल है वो घूमता रहता है अच्छे तरीके से। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या करता है, जैसे मान लो इन्फ्लेशन बढ़ा, आज 10,000 का है, कल 11,000 का हो गया मान लो, तो क्या होगा, जो रुपये की वैल्यू है या किसी भी एक करेंसी की वैल्यू है वो हमेशा डिक्रीज होती है इन्फ्लेशन के साथ। लेकिन वो डिक्रीज अच्छी कैसे होती है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जो देखो इससे क्या होता है, जो ऋण लेने वाले होते हैं, जो डेप्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऋण लेते हैं। मान लो मैंने आज लोन लिया, उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ गया बहुत ज़्यादा और उसके बाद मैं उसको लोन चुका रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट तो जो था, जो ब्याज का दर था वो फिक्स था, मान लो 8% पे मैंने लोन लिया एनुअल, तो 8% के साथ मैंने उसको वापस पैसा चुकाया, लेकिन उस पैसे की कीमत भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो डेप्टर्स को, जो ऋण लेने वाले हैं उनको ऋण लेने को वो क्या करता है, अच्छा मानता है, प्रॉफिटेबल मानते हैं वो ऋण लेने को। इसी वजह से मार्केट में जितना ज़्यादा ऋण लिया जाएगा उस वजह से मार्केट की जो इकोनॉमी है वो भी उतनी ज़्यादा बूस्ट करेगी, क्योंकि जितना पैसा मार्केट में आएगा, मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी के साथ क्या होता है, इन्फ्लेशन का रिलेशन होता है। वैसे भी ये हमने पुराने वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था इकोनॉमी में। तो जैसे ही मार्केट में पैसा आएगा वैसे ही लोगों का क्या रहेगा, लोग डिमांड करेंगे किसके लिए, पहला तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड फॉर अदर प्रोडक्ट्स भी इंक्रीज होगा, क्योंकि मेरे हाथ में पैसा रहेगा तो मैं ज़्यादा प्रोडक्ट डिमांड करूंगा और मार्केट में इकोनॉमी क्या रहेगी, बूस्ट पे रहेगी, अच्छे से रहेगी। सो दैट्स वाई इकोनॉमी में मॉडरेट इन्फ्लेशन, जिसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, CREEPING, क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। सो इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर इकोनॉमी। आई होप ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ये ज्ञान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इसको फेसबुक के थ्रू देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को या फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जय हिंद।